डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। चैप्टर 2 का थ्योरी पार्ट में आज लेके आया हूँ। आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। आपको थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, बस आपको लास्ट तक बने रहना वीडियो में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का हेडिंग है बहुपद, जिसको पॉलिनोमियल इंग्लिश में बोलते हैं। बहुपद मतलब ये आपको पूरे इसके डिटेल पे जाना। पद मतलब कोई भी एक टर्म, इंग्लिश में टर्म बोलते हैं, हिंदी में पद बोलते हैं। बहु मतलब दो से अधिक, ठीक है। तो अब यहाँ देख सकते हैं 4x + 2, ये किस वेरिएबल में, वेरिएबल इसको हिंदी में चर बोलते हैं। चर x में घात 1 का बहुपद है। बहुपद एक पद से ज़्यादा बहुपद होगी है, ठीक है। तो ये जो भी एक्सप्रेशन में x आया तो वेरिएबल x में, अगर y रहता तो वेरिएबल y में, ठीक है। तो अगर फिर z रहता तो वेरिएबल z में। इस तरह से हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। जैसे 2y² - 3y + 4, ये वेरिएबल y में घात कितना है, सबसे जो हाईएस्ट पावर होगा वो उसका डिग्री कहलाता है, हाईएस्ट पावर। इसमें भी y का पावर 2 है, y का पावर 1 है, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पावर कौन सा है, पावर 2 पावर है, ठीक है। तो ये इसका डिग्री कहलाएगा, या मतलब कि घात कहलाएगा। अब इसमें देखिए 5x³ - 4x + x - √2, ये तो वेरिएबल किस में है, x में, क्योंकि हर एक में मतलब कि x ही है। वेरिएबल x में घात 3 का बहुपद है। सिंपल है, इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। अब देखिए वो मैं डेफिनेशन दिया हूँ, किसी भी बहुपद में चर की जो उच्चतम घात होती है उस बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है। जो हाईएस्ट पावर होगा, इसमें आप देख सकते हैं, अगर इसमें हम स्क्वायर लगा देते हैं, सॉरी, तो ये कितना हो गया, घात 3 का, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो इस तरह से आप किसी भी बहुपद में ये देख सकते हैं कि इस बहुपद का जो घात है वो कितना है, 3 है या 4 है या 5 है। फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए x⁵ + x⁶ + x⁴। तो इस बहुपद का क्या होगा, घात कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, 6 है, ठीक है। सिंपल है। अब देखिए एग्जाम्पल, और बहुपद को अगर x में है तो x कोष्ठ में लिखेंगे, और px लिखिए या gx लिखिए या tx लिखिए, कुछ भी लिख करके आप डिनोट कर सकते हैं। जैसे कोई भी बहुपद, ये बहुपद है ना, आप इसको tx के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर ty लिखते, जैसे देखिए मैंने ty लिखा, इसका मतलब ये जो बहुपद में होगा सिर्फ y पद होगा, y² y + 5, इस तरह का कुछ भी लिखिए। लेकिन ये डेनोशन के लिए है कि मतलब कि अलग अलग बहुपद के लिए टी दे दिए, किसी का जी दे दिए, किसी का कुछ, लेकिन एक्स वेरिएबल देखना है कि किस में है, तो वो कोष्ठ में रहेगा आपका। अब देखिए घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, और घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद बोलते हैं। घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। लेकिन हम लोगों को द्विघात में ही पूरा डील करना है, ये जो चैप्टर है द्विघात तक ही रहेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, कहता x का वो मान जो दिए हुए बहुपद px, या कुछ भी लिखिए, gx लिखिए, px को शून्य कर दे, उस बहुपद का शून्य कहलाता है, ठीक है। अगर ये देखिए, ये कोई बहुपद है px, x² - 3x - 4, अगर इसमें x का कोई वैल्यू रख दे जो इसको 0 कर दे, तो वो उस बहुपद का शून्यक कहलाता है, ठीक है। अब देखिए x के स्थान पे -1 रखे हैं, तो px इस तरह से लिखेंगे, px = p ऑफ -1 x के जगह पे -1 से ये करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे या रिप्लेस करेंगे, ठीक है। -1 का होल स्क्वायर -3 × x के जगह -1 - 4, ये तो 1 + 3 - 4, इसका मतलब 0। तो ये जो है px मतलब बहुपद का
शून्यक -1 होगा। और इसका कितना शून्यक हो सकता है? जितना पावर होगा उतना शून्यक होगा। तो इसमें बहुपद का पावर कितना, घात कितना है? 2 है, तो इसका शून्यक 2 होगा। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मतलब कि इस बहुपद का कितना शून्यक होगा। जैसे आप यहाँ लिख लिए gx, ठीक है, x⁴ प्लस x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर समथिंग 5 ले लो। तो इसका जो है शून्य कितना होगा? 4 होगा, क्योंकि सब घात कितना है? 4 है, ये बहुपद का घात 4 है, तो इसलिए 4 शून्यक होगा। अगर 3 रहता मैक्सिमम तो 3 शून्यक होता। ये हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, कितना शून्यक होगा। और ये जो शून्यक निकालते हैं ये तो मतलब कि आपने किसी तरह से रख दिया, ठीक है, लेकिन इसका शून्यक निकालने के लिए इसका जो गुणनखंड होता है, जो आप सॉल्व करते थे समीकरण, उसके हिसाब से होता है। मतलब कि 9th क्लास में आप इसका जो पार्ट करते हैं, बीच वाला पार्ट को डिवाइड करके, बीच वाला पार्ट को तोड़ते हैं ऐसा कि इसका समेसन -3 आए और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर हो, तो आपको घात निकल जाएगा। ठीक है, सॉरी, आपको शून्यक निकल जाएगा वहाँ से। अब देखते हैं आगे। कहता है रैखिक बहुपद किसको बोलते थे? जो सिंपल, मतलब जिसमें सिर्फ x होगा, एक ही 2 टर्म होगा, बस वही सिंपल मतलब कि रैखिक बहुपद होगा। ये पहले भी देख चुके हैं, px = ax + b। तो इसका शून्य का फॉर्मूला क्या है? -b/a। ये इसका शून्य होगा, मतलब कि माइनस अचर पद, अचर पद मतलब जिसमें वेरिएबल नहीं है, ठीक है, बाय x का गुणांक, x का गुणांक या x का कोफिशिएंट, x के बगल में जो भी नंबर होगा उसका x का गुणांक कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे जैसे एग्जाम्पल या मतलब कि क्वेश्चन बनाएंगे आपको याद हो जाएगा पूरा। ठीक है, और मैं याद करवा दूँ। अब द्विघात बहुपद के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिया द्विघात बहुपद px = 2x² - 8x + 6। अब इसका शून्य कैसे निकालेंगे? तो ये आपको एक समीकरण बनाना है इसका। ठीक है, 2x - 8x + 6 = 0। अब ये आपका समीकरण हो गया। यहाँ से आप इसका गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये बीच वाला मध्य पद को जो है ऐसे तोड़ना है कि इसका जोड़ जो होगा -8 होगा और इसका मल्टीप्लिकेशन 6 दूना 12 होगा। ठीक है, तो ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो जैसे देखिए 2x² -6x - 2x में तोड़ सकते हैं, 6 दूना 12 हो जाएगा। इसको 4 + 4x में भी तोड़ सकते थे, लेकिन 8x हो जाता, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में 12 नहीं होता, 4 चौके 16 हो जाता। अब यहाँ से 2x² - 6x - 2x + 6 ये तो लिख लिया। अब इसमें से 2x कॉमन लेंगे तो x - 3 - 2 × x - 3, तो ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे x - 3 कॉमन, 2x - 2 = 0, x = यहाँ से क्या हो गया? अब दोनों को बराबर कर दीजिए, x - 3 = 0 और 2x - 2 = 0। तो यहाँ से x = 3 हो जाएगा और यहाँ से 2x = 2 और ये x = 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट मैं लिख दिया। तो यहाँ से x = 3 और x = 1, मतलब कि 3 और 1 इस बहुपद का शून्यक हो गया। अब देखिए शून्यक का प्रॉपर्टी होता है, अब उसको प्रूव करना है हमें। तो ये x = 3 और x तो शून्यक का योग कितना हो गया? 4 हो गया। अब इसमें से रिलेशन निकाला गया है, यहाँ पे लिख दिया हूँ। अतः बहुपद px = इतना का शून्यक 3 और 1 है। अब शून्यकों का योग जो है 1 + 3 = 4 -b, मतलब कि x का गुणांक डिवाइड बाय x² का गुणांक। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि मतलब कि द्विघात बहुपद का जो शून्यकों का योग होगा वो माइनस होगा ऊपर में x का गुणांक। x का गुणांक क्या है? -8 है ना, ये प्लस में इसको रखना हमेशा, तब यहाँ पे x का वैल्यू लेंगे। जैसे इसको अगर कन्वर्ट करते हैं प्लस में पूरा, 2x² +
-8x लिख सकते हैं और +6, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, b यहाँ पे इसका x का गुणांक क्या होगा, -8 हो गया, और x² का गुणांक क्या हो गया, 2 हो गया। तो वहीं पे लिखना है -x का गुणांक, x का गुणांक क्या -8 है और x² का गुणांक 2 हो गया। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 4। तो ये हमारा रिलेशन निकल गया कि शून्यकों का योग इज इक्वल टू -x का गुणांक डिवाइड बाय x² का गुणांक। लेकिन ये जो x का गुणांक या x² का गुणांक लेंगे इस फॉर्म में होना चाहिए, प्लस ये वाला हमेशा याद रखना आप, इसको बोलते हैं ax² + bx + c के फॉर्म में, ठीक है। ये प्लस के फॉर्म में रहेगा तब आपको लिखना है। अब शून्यकों का गुणनफल क्या है, 1 × 3 शून्यक था तो 3 हो गया। अब इसमें है 6/2, मतलब कि अचर पद बाय x² का गुणांक। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। समझ में आई इतनी बात। अब थोड़ा सा इसका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछता है ये इस टाइप में पूछेगा। देखिए कहता है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद का शून्यक है, ठीक है, बहुपद किसका, px = ax² + bx + c, जहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक हो, तो हम जानते हैं कि x - अल्फ़ा और x - बीटा px के गुणनखंडन होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखाए थे, यहाँ पे अगर 3 और 1 शून्यक हुआ ना, ये लास्ट में आगे शून्यक हुआ, तो इसका गुणनखंडन क्या हो गया, x - 3, और इसमें क्या था 2x - 2, ये 2 कॉमन ले लेते तो x - 1 हो जाता है। ये प्लस वाला जो भी होगा उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये हमारा x = -3 होता तो इसका एक गुणनखंड क्या होता है, x + 3 हो जाता, जस्ट उल्टा। अगर कोई शून्यक प्लस में है तो उसका गुणनखंड में माइनस आ जाता, अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाता। समझ में। ये देखिए अगर बोले कि x = 1 है तो इसका गुणनखंड दूसरा क्या, एक गुणनखंड क्या होगा, x - 1। अगर बोले कि इसका गुणनखंड मतलब कि इसका शून्यक x मतलब कि कोई वैल्यू 4 है, तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा बहुपद का, x - 4, जो प्लस में रहता माइनस में हो जाता। तो वही है। अगर यहाँ पे यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद का कंडीशन है कि मैक्सिमम पावर क्या होगा, 2 होना चाहिए। तो 2 होने के लिए इसको कभी 0 नहीं आना, तो ये कंडीशन लिखते हैं हम लोग कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, नहीं तो a अगर 0 हो गया तो ये हमारा रैखिक बहुपद हो जाएगा, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पे हमने लिखा है। तो px = ax² + bx + c के शून्यक हो तो हम जानते हैं कि x - अल्फ़ा और x - बीटा px के गुणनखंड होंगे। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का, तो आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ax² + bx + c, और यहाँ पे x - अल्फ़ा x - बीटा, इसका 2 गुणनखंडन से गुना करेंगे तो ये आना चाहिए। लेकिन ये एक क्या है, अचर है, मतलब कि उसमें कांस्टेंट भी आता है। यहाँ पे आप देखिए इससे पहले जो मैं बताया हूँ, इसलिए मैं ये एग्जांपल लिया था कि इसमें अचर भी आता है 2x - 2। अगर इसको हम 2 को कॉमन लें, यहाँ पे आप देखिए, इसको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, x - 3, ठीक है, 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 2 × x - 1, सही है। इसको 2 को बाहर लिख लेंगे, x - 3 × x - 1, ये इतना हो गया ना। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट मतलब कि कोई अचर आ गया ना, तो ये अगर 3 और 1 इसका एक यहाँ पे अल्फ़ा मान लीजिए या अल्फ़ा और बीटा मान लीजिए, अगर इसका शून्यक है तो इतना को जो मल्टीप्लिकेशन, उसके गुणनखंडन को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका बहुपद आ जाएगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक। तो इसका गुणनखंडन क्या हो जाएगा, k × x - अल्फ़ा × x - बीटा। इसको अच्छे समझना। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, जस्ट k, x को x से मल्टीप्लिकेशन कीजिए x² और x को बीटा से कीजिए,
एक्स, यहाँ माइनस बीटा है तो एक्स बीटा माइनस एक्स बीटा, और फिर अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा को एक्स से माइनस एक्स अल्फ़ा, और माइनस अल्फ़ा को माइनस बीटा से प्लस में हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। ठीक, अब यहाँ से किए कॉमन एक्स स्क्वायर, ये दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, क्योंकि आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इतना आ जाएगा प्लस अल्फ़ा बीटा। अब क्या करेंगे, इसको बाहर निकालते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन करके के एक्स स्क्वायर, फिर इसमें भी मल्टीप्लिकेशन माइनस के अल्फ़ा बीटा, एक्स को इधर कर दिए, बस सिंपल है, और प्लस के अल्फ़ा बीटा। इतना समझ में आ गया। अब दोनों तरफ से कंपैरिजन कीजिए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या था, यहाँ पे ए था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, के हो गया, तो ए इज इक्वल टू के, और बी के जगह पे क्या है, ये है पूरा माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और सी के जगह पे क्या है, यहाँ देखिए सी के जगह पे के अल्फ़ा बीटा है, के अल्फ़ा बीटा, इतना निकल गया। अब क्या पढ़े थे हम लोग कि मतलब कि दोनों शून्यकों का योग जो है माइनस बी बाय ए, मतलब कि एक्स का गुणांक बाय ए होता है, मतलब कि एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ से माइनस एक्स का गुणांक बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए ये अल्फ़ा प्लस बीटा कहाँ से है, अब ये बता रहा हूँ ना, इसको सॉल्व करना है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना। तो ये देखिए ए के जगह पे, इसको सॉल्व करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ए इधर देखिए ए इज इक्वल टू के है, और बी इज इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखिए के जगह पे ए रख सकते हैं ना, क्योंकि ए इज इक्वल टू के है, तो यहाँ पे बी इज इक्वल टू माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा। सही है इतना तक। अब क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा को एक जगह रखना है, तो ये यहाँ से बी बाय माइनस ए हो जाएगा, तो ये माइनस को ऊपर लिख लेंगे, माइनस बी बाय ए हो गया। इतना तक वही लिखा हूँ मैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। बी क्या है, यहाँ पे एक्स का गुणांक है, स्टार्टिंग में यहाँ पे जो देखे थे एक्स का गुणांक है ना, यहाँ पे बी क्या है, एक्स का गुणांक, तो वही लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, सी बाय ए। कैसे होगा, अब देखिए ए इज इक्वल टू के है, और सी इज इक्वल टू अल्फ़ा के अल्फ़ा बीटा है, तो मुझे निकालना क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये के जगह ए रख सकते हैं, ए अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए हो गया ना यहाँ से। तो ये मैं डायरेक्ट लिख दिया था, ये आपको करके दिखाया हूँ। ठीक है, तो ये सी क्या है, अचर पद है, इस मतलब बहुपद का, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है, आपको याद रखना है। ठीक है, और कुछ नहीं है। और इस चैप्टर का जो भी आपका सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो मैं बता दिया हूँ। आप मेरे साथ बने रहें और देखते रहें द यूनिवर्सल। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जैसे कोई वीडियो डालूं आपको उसका पता चले और आप उससे बेनिफिट उठाएं। ठीक है, तो तब तक के लिए अगला जो टॉपिक है आपका, इसका क्वेश्चन जितना भी है वो मैं बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।